एपिसोड 37 का पूरा केंद्र भावनाओं और रिश्तों के जटिल जाल पर है। ये सिर्फ झगड़े या गलतफहमियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि प्यार में कभी कभी चुप्पी, अहंकार और मजबूरी भी सबसे बड़ा विरोधी बन जाते हैं। इस एपिसोड में मुख्य किरदार राघव, अविनाश मिश्रा और आरोही, श्रद्धा के बीच की दूरी और उनके अंदर चल रहे भावनात्मक तूफान को प्रमुखता दी गई है। कहानी की शुरुआत होती है आरोही के कमरे से। वह खिड़की के पास बैठी है, बाहर हल्की बारिश हो रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है, उसकी आंखों में दर्द और मन में सवाल, क्या राघव अब भी मुझे समझ पाएगा? वह अपने हाथों में राघव की पुरानी चिट्ठियां और फोटो रखती है। यह दृश्य दर्शकों को दिखाता है कि उसकी मोहब्बत अभी भी कायम है, लेकिन विश्वास की डोर कमजोर पड़ चुकी है। राघव का दृश्य बिल्कुल उल्टा है। वह अपने ऑफिस में बैठा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वह बार बार मोबाइल को देखता है, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसके दिमाग में वही पुरानी बातें घूम रही हैं। मैंने उसे दोषी ठहरा दिया, पर क्या वो सच में दोषी थी? यहाँ राघव की मानसिक उलझन और उसका अहंकार दोनों सामने आते हैं। फिर आता है मीरा का सीन। मीरा, जो आरोही की बहन है, राघव से मिलती है और उसे सच्चाई समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, राघव, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वे कभी धोखा नहीं देते। कभी उनकी चुप्पी को गलत मत समझो। मीरा की बात राघव को अंदर तक झकझोर देती है। वह अब समझता है कि आरोही ने जो कुछ भी किया वह उसे बचाने के लिए था, न कि उसे धोखा देने के लिए। इसके बाद राघव अपने कमरे में अकेला बैठता है और अपने भीतर की भावनाओं से जूझता है। वह पुरानी यादों को याद करता है, झील के किनारे बिताया गया समय, हंसी मजाक और वे पल जब आरोही ने उसे सपोर्ट किया था। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह अभी भी कुछ कह नहीं पा रहा। उधर आरोही मंदिर में बैठकर दिया जलाती है। वह भगवान से सिर्फ इतना मांगती है कि राघव सही समय पर सच्चाई समझ पाए। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन चेहरे पर संयम और उम्मीद भी। यह दिखाता है कि प्यार में कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होता है। एपिसोड का सबसे भावनात्मक दृश्य तब आता है जब राघव घर पहुंचता है और वहां केवल आरोही की यादें रहती हैं। मेज पर रखा उसका स्कार्फ, उसके कमरे में बिखरी चीजें, ये सब राघव के दिल को झकझोरते हैं। वह स्कार्फ उठाता है, अपने सीने से लगाता है और कहता है, अब मैं समझ गया। मैंने जो खोया वो सिर्फ एक इंसान नहीं, मेरा प्यार था। अंत में कैमरा ऊपर उठता है, बारिश जारी है और बैकग्राउंड में धीमा संगीत बज रहा है। वॉइस ओवर कहता है, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे दूरी बढ़ जाए, चाहे गलतफहमी हो, प्यार अपने आप रास्ता खोज ही लेता है। विश्लेषण। एपिसोड 37 यह दिखाता है कि प्यार में अहंकार और गलतफहमी सबसे बड़ा दुश्मन है। राघव और आरोही के बीच का संघर्ष, उनका मौन और उनका दर्द, दर्शकों को ये एहसास कराता है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का नाम है। अविनाश मिश्रा ने राघव के किरदार में गहराई और संवेदनशीलता दोनों दिखाई है, जबकि श्रद्धा ने आरोही की मजबूती और सहनशीलता को प्रभावशाली तरीके से पेश किया है। यह एपिसोड बताता है कि रिश्ते की असली ताकत धैर्य, समझ और सच्चाई में होती है। अगर आप चाहें तो मैं एपिसोड 38 का भी इसी शैली में पूरी कहानी लिखकर बता सकता हूँ, जिसमें राघव और आरोही का अगला टकराव, उनके रिश्ते की नई चुनौती और भावनाओं का उभरता संघर्ष शामिल होगा।